बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अस्तगफिरुल्लाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, मगर औरतों को क्या मिलेगा? कुंवारी फौत हो जाने वाली लड़की जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? अगर औरत ने 2 या उससे ज़्यादा शादियां की हों तो वो जन्नत में अपने किस शौहर के साथ रहेगी? अल्लाह ताला ने मर्दों से हूरों का वादा किया है कि अगर अच्छे आमाल होंगे तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। मर्दों को जहां हूरें मिलेंगी वहां औरतों के लिए भी इनामात का जिक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली औरत को अल्लाह ताला ने सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगे। जितनी ख़वातीन अपने शौहरों के हम उम्र होंगी, जितनी ख़वातीन अपने शौहरों से टूटकर प्यार करती होंगी, कुरान मजीद की सूरत वाक़िया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और इन्हें कुंवारियाँ बना देंगे। अपने शौहरों से मोहब्बत करने वाली और उनकी हम उम्र, ये सब कुछ दाहिने हाथ वालों के लिए होगा। अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई ख़ास मामला ना होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके अमाल के बदौलत नेमतें अता की जाएंगी और उनमें मर्दों औरत की कोई तखसीस ना होगी और जन्नत की खुशियों की तकमील ख़वातीन की रफ़ाकत में होगी। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शौहरों की बीवियां बनेंगी, बशर्त यह कि वो शौहर भी जन्नती हो, वरना अल्लाह ताला इन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देगा। जिन ख़वातीन की दुनिया में 2 या 3 या उससे ज़्यादा शौहर हों, उन ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनने के रहने का इख्तियार दिया जाएगा, जिसे वो खुद पसंद करेंगी, इसके साथ रहेंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2 या 3-4 शौहरों से एक के बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन उसका शौहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत उन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे इखलाक वाले मर्दों को पसंद करेगी। अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक से पेश आया और इसे मेरे साथ ब्याह दे। अगर औरत कुंवारी हो, यानी उसका शादी से पहले ही इंतकाल हो गया हो या शादीशुदा हो, लेकिन उसका शौहर जितनी जन्नती ना हो, तो जन्नत में जिस मर्द को वो पसंद करेगी उसके साथ उस औरत का निकाह हो जाएगा। और अगर मौजूदा लोगों में से किसी को भी पसंद ना करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएंगे जो उसके साथ निकाह करेगा। मर्द को हूरें मिलेंगी तो नेक मर्दों की नेक बीवी उन हूरों के सरदार होगे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत होगी जो अब्र यानी बहर वाला कपड़ा को अस्तर यानी अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। ये इन इनामात का मुख्तसर से भी मुख्तसर हिस्सा है जो जन्नत में औरतों को अता किए जाएंगे। रिवायात में आता है कि जितनी औरत एक वक्त 70 जोड़े पहनेगी जो बहुत उम्दा और नफीस होंगे। जितनी जन्नती औरतें हुस्न व जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होंगे,
عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک لیے رکھ دی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پھر دلوں کو سیر زدہ کر دیتا ہے۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسلام میں حوروں کے ساتھ گلمان کا ذکر بھی موجود ہے اور گلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے کہ وہ پوشیدہ موتی ہے اور خدام پھلوں میووں اور کھانے پینے کے مختلف اشیاء جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ واقعہ میں ارشاد فرمایا، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمت کار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔